Hello, good morning students. Welcome to online English class. And yesterday we have studied about definite article, okay, in which we saw the is called the definite article, okay. And today we will study uses of the. Uses of the means द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। उसके यूजेस आप देख लीजिए, किस जगह पर हम द का यूज करते हैं। टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स रिगार्डेड एज यूनिक, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पहले जिन्हें हम बहुत ही अद्वितीय या अनोखा समझते हैं, जिनको माना जाता है, उनके पहले। नाउ सी हियर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन आपका पता है यूनिक है, सिंगल है। द मून इज ब्राइट, ठीक है। मून, यहाँ पर मून है, ये भी खास है क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल यूनिक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, आपको पता है कि अर्थ भी यूनिक है क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है। ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है कि सभी को इसके बारे में पता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, यूनिक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पहले हम लगाते हैं। बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। सुपरलेटिव्स आप जानते हैं, एडजेक्टिव हमारा जो है उसमें 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। नॉर्मल है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा। तो वहाँ पर हम लोग, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दिस टाउन। इस कस्बे की सबसे ऊंची जो इमारत है वो ये है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री है तो द। आई एम रीडिंग द फर्स्ट पेज ऑफ माई फेवरेट बुक, ठीक है। फर्स्ट पेज ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, उसके पहले द का यूज़ है। एंड द लास्ट चैप्टर इन आवर ईवीएस बुक इज़ ऑन एनवायरनमेंट। तो ये भी हमारा लास्ट, फर्स्ट, ठीक, ये हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए हम इसके पहले द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के पूरे समूह के लिए, जैसे इंडियंस हैं, यहाँ पर जापानीज। द जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। जापानीज कैसे होते हैं, पूरी जापानीज के बारे में बात की जा रही है, तो ये कैसे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। तो पूरे अगर समूह की हमें बात करनी हो तो भी हम द का यूज़ करते हैं। विद नेम्स ऑफ यूनिक जियोग्राफिकल एरियाज एंड ओशियंस। अगर हमें किसी भौगोलिक क्षेत्र जो बहुत ही खास है, विशेष है, अनोखा है की बात करनी हो, या फिर महासागर के बारे में हमें बात करना हो, बताना हो, तो भी हम द का यूज़ करेंगे। द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड, संसार, यहाँ पर भी इसके पहले भी द का यूज़ है। एंड द अटलांटिक ओशियन, तो ओशियन, अटलांटिक, इसके पहले भी द का है क्योंकि ये ओशियंस सभी को पता है कि कितने होते हैं, 5 हैं, तो वो उन सब के बारे में हर किसी को पता है। एंड यूनिक जोग्राफिकल एरियाज, भौगोलिक क्षेत्र जो कि फेमस है। द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये जो थार डेजर्ट है सभी को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो ये हर कोई जानता है इसके बारे में, ये राजस्थान में स्थित है। तो हम इसके पहले क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड और डिकेड्स और ग्रुप ऑफ ईयर्स, जब हम किसी विशेष, ठीक है, अवधि के बारे में बात कर रहे होते हैं, या जो साल हमारे हैं, वर्षों का समूह, मतलब सालों का समूह, उसके बारे में बात करनी हो तो हम जो है द का यूज़। शी यूज्ड टू सिंग इन द 70s। शी यूज्ड टू सिंग, वो गाती थी कब, 70s में, 70 के दशक में। तो यहाँ पर द का यूज़ है, समय बताने के लिए, समयावधि बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर है इसलिए यहाँ पर। व्हेन वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट,
जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी विषय के बारे में बात कर रहे हों, व्याख्या कर रहे हों, बता रहे हों, तो हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। माई हाउस इज़ द वन विद द रेड डोर। हम अपने घर के बारे में अगर बता रहे हैं तो वो पर्टिकुलर है, ठीक है। माई हाउस, मेरा घर, क्या है, इज़ द वन विद द रेड डोर, जिसमें कि लाल दरवाजे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। विद सम एडजेक्टिव्स विदाउट द नाउन्स, यानी विशेषण, ऐसे विशेषण जहाँ पर नाउन ना यूज़ हुआ हो। नाउन के बिना, जब किसी संज्ञा के बिना विशेषण का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यंग आर अचीविंग सो मेनी थिंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यंग यानी यंग पीढ़ी, युवा जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से सिर्फ हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं विदाउट नाउन, तो यहाँ पर दा का यूज़ है। नेक्स्ट वन, वी शुड लुक आफ्टर द सिक, बीमार लोग, एंड द ओल्ड बूढ़े लोग। वी शुड लुक आफ्टर, हमें करना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, किसकी, बीमार और बूढ़े लोगों की। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों, सिक एंड ओल्ड, ये एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर क्या नहीं है, नाउन नहीं है। तो जब इस तरह से हो तो हम दा का यूज़ करते हैं। एंड कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, यानी ऐसे देश जिनके नाम के साथ ये शब्द जुड़े हुए हैं, किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। नाउ सी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका। स्टेट्स देखिए लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज इन एशिया। तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and tomorrow I will tell you some other uses of da. Okay, thank you.